टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जहां से पेट एग्जाम में आरओ और एआरओ और एपीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, वो है 2023 के नोबेल पुरस्कार। इसको हम डिस्कस करेंगे और इसे आप अपने नोट्स में जरूर जगह दीजिएगा। मुझे लगता है पेट में, आरओ और एपीएस में कहीं ना कहीं यहां से प्रश्न बनेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पहले ही बात करें तो शांति के नोबेल पुरस्कार की हम बात करते हैं 2023 में। ये नरगिस मोहम्मदी को किसको मिला है? ये नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो कि ईरान की महिला कार्यकर्ता हैं। महिलाओं के पर जो होने वाले अत्याचार हैं उनकी आवाज उठाती हैं। ईरान में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ ये आवाज लगातार उठाती हैं और ये अभी जेल में है। कहां पर? अभी जेल में बंद है। हम बता दें, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो में ही दिया जाता है। जो अल्फ्रेड नोबेल है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनकी कुछ धनराशि थी जिसके ब्याज के एवज में आपको ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। चलिए अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं। तो साहित्य के नोबेल की बात कर रहे हैं हम। तो जो साहित्य का जो नोबेल है वो किसको मिला है? जॉन ओलाव फॉस को मिला है। किसको मिला है? जॉन ओलाव फॉस को मिला है। ये कहां के हैं? जॉन ओलाव फॉस का जो जन्म है ये नॉर्वे में हुआ था और 1959 में हुआ है। 2023 का इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये किसके लिए? ये अभिनव नाटकों और गद्य के लिए इन्हें ये दिया गया है। ये अकथनीय को आवाज देते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और 40 वर्षों से ये जो लगातार है क्या कर रहे हैं? उपन्यास, नाटक, कविताएं, कहानियां, निबंध और बच्चों की किताबें इन्होंने लिखी है। फोसे का जो पहला उपन्यास है ये पूछा जा सकता है राउडट स्वार्ट यानी रेड एंड ब्लैक, 1983 में यह प्रकाशित हुआ था। तो देखिए, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। साथ ही रसायन विज्ञान की हम बात करें तो रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को मिला है। मोंगी जी बोवेंडी जो कि फ्रांस के हैं, लुइस ई ब्रस जो अमेरिका के हैं और अलेक्सी आई एकिमोव जो कि रूस के हैं। ठीक है, 3 वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन तीनों को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वांटम जो डॉट्स हैं वो ऐसे कण होते हैं जो कुछ नैनोमीटर ही चौड़े होते हैं। वे अपने छोटे भौतिक आकार के कारण अद्वितीय ऑप्टिकल गुण क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं और इन क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करें 2023 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो भी 3 लोगों को दिया गया है। पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस के हैं, फेरेंग क्रॉस जो कि हंगरी के हैं और एनी एल हुइलियर जो कि फ्रांस के हैं। ठीक है, इन तीनों को पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिविधान का अध्ययन करने के लिए क्या है ये दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। प्रकाश के ऑटो सेकंड जो पल्स उत्पन्न करने की प्रयोगी विधियों के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं के प्रयोगों ने इतने छोटे प्रकाश के पल्स उत्पन्न किए हैं कि इन्हें एटो सेकंड में ही नापा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये एटो सेकंड समय की एक अति सूक्ष्म इकाई है जो 1 सेकंड के 1 क्विंटिलियनथ के बराबर होती है। यह डेटा आपको हायर एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको केवल 3 नामों को याद रखना चाहिए जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए 2023 की हम बात करें तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है, ये 2 लोगों को ही मिला है, ड्रू बीसमैन और कैटालिन कॉरिको को। यह पुरस्कार उन्हें क्यों मिला है देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए यह प्रदान किया गया है। जिस तरह कोविड जो 19 था उसके खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया था।
ठीक है ना। तो न्यूक्लियोसाइड्स बेस्ड संशोधनों से संबंधित खोज के लिए दोनों को ड्रू बीसमैन और कैटालिन कॉर्को को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए अगला पुरस्कार देखें तो 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, किसको मिला है तो क्लाउडिया गोल्डन को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है। उन्हें यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। गोल्डन अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाली ये तीसरी महिला बनी है। साथ ही पहली बार अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1969 में दिया गया था। ये प्रश्न मुझे लगता है नोबेल पुरस्कार में सबसे ज्यादा या तो नरगिस मोहम्मदी पूछी जाएंगी या आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पूछा जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपने मतलब की थोड़ी सी भी बात कर लूं। हमारा आरओ एपीएस का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी जो लिखा है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी को टाइप कीजिए, वहां हमारा मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आरओ और एपीएस के जो का जो नया बैच है वो आपको मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।